Art of Astrology page, ज़ेन मेथड, ज़ेन मेडिटेशन टेम्पल की ओर से सभी यूट्यूब सब्सक्राइबर, हमारे पेज लाइक करने वाले लोग और हमारे कस्टमर्स और हमारी जो पोस्ट पढ़ने वाले हैं सभी को ये तीनों फॉर्म्स यानी एक पेज आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एक ज़ेन मेडिटेशन टेम्पल और ज़ेन मेथड, ज़ेन एजुकेशन जहाँ हम सिखाते हैं की ओर से सभी का स्वागत है। हमारी वीडियो जब आती है तो पूरी देखिए, क्योंकि पहले इसमें राजनीति भी आएगी, ध्यान भी आएगा और आखिरी हमारा मार्केट भी आएगा। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन कोविड एक प्राकृतिक चीज़ है और वो अपनी तरीके से अपना पिक्चर, हमने जो प्रकृति का पिक्चर खराब किया है, जो उसको ठीक करके चला जाएगा। अब क्या हमने पिक्चर खराब किया है और वो क्या पिक्चर ठीक करेगा, वो वक्त के साथ दिखाई देगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन हमें गहरी चोट पहुंचाने वाला है। ये तो सब अर्थशास्त्री बोलते हैं, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैं एक ध्यानी हूँ। इसीलिए बार बार आपके दरवाजे पे खटखटाता हूँ, आपको मैसेज देता हूँ, आपको ध्यान करने को बोलता हूँ। देखिए, शुरू करते हैं मजदूरों की बात से। पहले मजदूरों की बात में मजदूरों को गांव अगर भेज दिया गया होता तो इतने लोग ना मरते हैं पहले से ही। देखिए, ये कोरोना संक्रमण से नहीं मरे। कोरोना संक्रमण का कारण क्या है? जब इंसान अकेला हो जाता है या उसे आप नफरत करते हो या उसके प्रति आपका भाव सही नहीं है और उसको हूंफ और करुणा नहीं मिलती, प्रेम नहीं मिलता, तो कोरोना नहीं, अनेक रोग अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। आप कभी देखते होंगे कि आपके गुरु हो कि आपका जो जिसको मानने वाले हो, ये चमत्कार नहीं है कोई, लेकिन विज्ञान का एक संशोधन भी है कि जब आप किसी ऐसे
एक आम आदमी भी हो सकता है वो, एक लंगर में से या किसी मंदिर में से भाव से, करुणा से, प्रेम से खिलाने वाला भी हो सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कोई पद पदवी चाहिए, सिर्फ आपकी करुणा, प्रेम, मोह नहीं है, प्रेम और ऊफ जो उसकी फैमिली से उसे मिलने वाली है, वो सिर्फ उसे मिल जाए ना, तो विज्ञान ने भी इसका एक पौधों पे प्रयोग किया हुआ है, फिर इंसान पे भी किया। जिसके पास करुणा का, प्रेम का, ऊंफ का भाव है, उन तक पहुंचता है, उनकी छाया में भी आ जाता है, तो उसका रक्त कण, व्हाइट सेल, वो 1500 पॉइंट बढ़ जाता है। ये विज्ञान का संशोधन है। और वही चीज आप बिना भाव करते हैं या उसके प्रति सिर्फ दया दिखाने के लिए करते हैं या सिर्फ नफरत की नजरों से देखते हैं, तो इनके अंदर 1600 पॉइंट व्हाइट सेल कम हो जाते हैं। ये शायद आपने पहली बार सुना हो। और आज तक विज्ञान, ब्रह्मांड का विज्ञान, प्रकृति का विज्ञान इतना बड़ा है कि आप कभी आपके विज्ञान से उसको माप नहीं सकते। कभी आप ऑपरेशन करके ये नहीं देख सकते, ऑपरेट करके किसी को, कि कितना प्रेम इसके अंदर भरा है, कितना क्रोध भरा है, या कितनी लालच इसके अंदर भरी है, कितनी नफरत भरी है। लेकिन एक बात तो है कि फैमिली जिसकी है, तो उसकी हूंफ उसे मिल जाती है जब, तब वो 2 रोटी भी खाता है तो उसका व्हाइट सेल बच जाए, यानी ह्यूमैनिटी सिस्टम उसकी आप स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन हमने मीडिया में देखा कि लोग तुच्छता से पानी की बोतल दे रहे हैं, ना प्रेम है ना ऊंफ है। तो ये तो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि आप प्रकृति की विरुद्ध चल रहे हैं। अब दूसरा, मजदूर या आम इंसान क्यों अच्छी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता है? बहुत महंगी है। महंगी क्यों है? हमने बहुत पहले से, कांग्रेस थी तभी से 2-3 चीज की जड़ डाली हुई है, जो बहुत गहरी हो चुकी, पेड़ बन चुका है। मेडिक्लेम, जो गांव तक नहीं पहुंच सकता, और गांव को हमने शहरीकरण तरफ ले लिया। देखिए, अमेरिकन कैसे भी है, ध्यान नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है। अभी तो ध्यान ही पहुंच गए वहां पे हमारे, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है ध्यान का, और वो हमसे अच्छी तरह वफादारी से काम करते हैं। क्योंकि मैंने 2-3 स्टूडेंट को वहां पढ़ाए हैं जैन मेथड। लेकिन ये देश में इस चीज की कोई कदर है, ना प्रेम है,
ना करुणा है। सिर्फ रह गया है मंदिर जहाँ कोई जीवंत भगवान नहीं है, मस्जिदें जहाँ कोई जीवंत अल्लाह नहीं है, क्राइस्ट जहाँ कोई जीवंत क्राइस्ट नहीं है। ये डाली हुई कांग्रेस की जड़ को वट वृक्ष बना दिया रूलिंग पार्टी ने। आपने कभी देखा है मूर्ख जैसी बातें कि इंश्योरेंस कंपनी का इश्यू है, HDFC AMC क्या है, और आज रोज टीवी पे 24 घंटे ऐड चलती रहती है मेडिक्लेम करवाओ। आपको लॉकडाउन में रखा है, ना प्रेम मिल रहा है मजदूरों को, ना हुक मिल रही है, लोग धंधे से वंचित हो रहे हैं। दूसरा, कल मैंने सुना आशुतोष सत्य चैनल पे आता है, वो काला सा, वो देशद्रोह के कानून की कल बात कर रहा था, IPC को। ये सत्य चैनल तो है ही कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने इतने साल क्यों क्या किया? कोई धारा चेंज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप इसके नीचे दबे रहो। IPC कोड की धारा चेंज हो गई, कहीं पे इतनी कड़क धाराएं नहीं है। पुलिस आती है तो घर पे पूछ के आती है, सेल्स टैक्स ऑफिसर आता है आपके घर पे पूछ के आता है, इनकम टैक्स ऑफिसर आता है तो पूछ के आता है। दूसरे देशों आपके वहां तो जैसे आप उसके नौकर हो, गुलाम हो, आ गए बैठ गए, खोलो, ये तरीका नहीं है। ये शायद आप भी भागीदार है उसमें गलत करने के लिए, इसकी सजा मजदूर लोग भुगत रहे हैं। ये पूंजीवादियों का खेल है। मैं पूंजीवादी के खिलाफ नहीं हूं, पूंजीवादियों से खिलाफ। तो आपने जैसे ही डाला ये बीज, वैसे ही आपको मिलने वाला है। IPC कोड धारा, बाहर की कंपनी का यहाँ आना, उसके लिए ऐसी चीजों में दरवाजा खोल देना कि जो एडिक्टेड हो या दूसरे को नुकसान करने वाला हो, और उन लोगों के लिए ना फालतू की चीज हो, सिर्फ पैसा बटोरना। आज मॉल कल्चर एडिक्शन बन चुका है, जिसने गांव की सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर दी है। सामाजिक व्यवस्था में क्या है कि गांव की लड़कियां, जैसे टीवी एडिक्शन बन चुका है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कुछ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन साथ में ये मेडिक्लेम का प्रभाव में जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इसके बड़ी बड़ी अस्पताल है, उसको खींच रही है। जैसे ही नाम होता है उसको पैकेज में खींच लिया, उसने अपना क्लिनिक बंद कर दिया और सारा भार आपके ऊपर आएगा। आपने ले लिया मेडिक्लेम। तो ये सारी परिस्थिति भारत के अनुकूल नहीं है। गांव का शहरीकरण करने में महानगर पालिकाएं बनाई गई ताकि बजट बड़ा बने, बजट बड़ा बने
तो सबको अच्छा खाना पीना मिले। खाना पीना वो नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो खाना पीना दूसरा है। एक बर्थ सर्टिफिकेट निकालने भी जाओ, वो खाना पीना। इसलिए मैंने 2 दिन पहले चैनल में बोला था, आज कांग्रेस विरोध कर रही थी डीए काटने पे, लेकिन अगर इन लोगों को सैलरी भी दिला दो तो काम करेंगे। और इसके जिम्मेवार आप खुद हैं। आईपीसी कोड के जिम्मेवार भी आप है। आपको नींद में सोए रहे इतने साल, अभी तक अभी सोए हुए हो। जागो। क्योंकि जब सर पे पड़ती है ना, तभी इन चीजों का पता चलता है। ना कांग्रेस ने किया, ना भाजपा ने किया, कोई करने वाला नहीं है ये। अब प्रेम और करुणा की बात जो है वो कहां से आती है? इसकी जड़ ध्यान ही है। और एक आश्चर्य की बाबत मैं आपको बता दूं, मुसलमान की नमाज में सबसे बड़ा ध्यान छिपा है और वो लोग अनजान है। मेरे लिए तो सनातन है, कोई इंसानियत पहली चीज है, प्रेम पहली चीज है। लेकिन मैंने 2 चीज अलग कर दी है। देखिए, चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए भी। कि आपको कोई चीज बता दूं और हो जाए आपकी लाइफ में। लेकिन कुछ सालों पहले मुझे अच्छे एक्सपीरियंस हो चुके कि ये मैं क्या जादू जैसी बातें कर रहा हूँ। मैं खुद की आभा इतनी ऐसी बना दूं जहाँ प्रेम हो, जहाँ करुणा हो और एक तक प्रोफेशनल हो, ताकि मेरा कोई शिष्य बनने ही ना आए। अहंकार कोरोना से खतरनाक है। जब आपके शिष्य बढ़ने लगते हैं, जैसे रामदेव बाबा जी, आप खुद का फैलाव नहीं कर सकते, फिर आप अपने पैसे का फैलाव करने के लिए चल जाते हैं और वो अहंकार छोटा सा प्रविष्ट हो जाता है। वो बड़ा रूप धारण करके एक दिन आपकी सारी शक्तियों अंदर की जो है उसको खत्म कर देता है। इससे अच्छा है मुझे कोई शिष्य नहीं चाहिए, ना कोई गुरु चाहिए। और मैं अपना प्रोफेशनल काम करता रहूं, ना मुझे आश्रम चाहिए। मेरे सत्संग में आने वाला अगर जो भी आ गया, वो मेरी छाया में आ गया, ऐसा एहसास उसे हो जाए, ये मेरे लिए काफी है। चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे किसी भी तरह की तकलीफ हो। अब चलते हैं मार्केट की ओर। जैसे हमने बोला था, अब तक तो चल गया है। अब हम कल का आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखाते हैं। देखिए, फ्राइडे को जब हमारा मार्केट बंद था
तब डाउ का हाई पड़ा था। मैं डाउ पे जाऊंगा क्योंकि हमारी कोई एंटिटी नहीं है, हमारे डाउ पे ही चलना पड़ता है। इसलिए आपको भी सिखा देता हूं, आप डाउ देखते रहिए बस। डिफरेंस बीच में जो आता है 2500, 3000, 2000 का गैप, वो बढ़ता घटता रहता है। 24,901 का हाई था और जब हमारा मार्केट बंद हुआ उसी दिन तोड़ा, दूसरे दिन तोड़ा और नीचे लो उसने 23,643 का लगाया। यानी 24,900 से 23,600, 1,300 पॉइंट उसने डाउन ने तोड़े। और यहां हमारा हाई था जो मई वाला, इक्कीस 960 का। अब कल का बाजार क्या करता है वो आपको देखना है। मुझे तो लगता है गैप डाउन ही ओपन होगा और करीब करीब गैप डाउन होकर ऊपर ले जाएगा। या तो रेंज में घुमाता रहेगा और करीब लंदन खुले ओपन होगा उससे पहले वो मारना शुरू करेगा ताकि आपको पता चल जाए कि ज़ेन मेथड में कुछ है जो सीखने जैसा है, ट्रेनिंग लेने जैसा है। करीब 12:30 1 बजे से मान लो 3:30 तक ठोकता ही रहेगा। ये लो पे लो, लो पे लो। ये हम जो ट्रेडिंग करने वाले हैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारा सेल ऑलरेडी पड़ा है, सुबह गैप में खुल गया तो हम काट लेंगे, फिर हम 12 साढ़े 12 बजे बेचेंगे, बैठ जाएंगे एक स्टॉप लॉस लगा के। वैसे पूरे वीक ओवरऑल ये वीक बहुत मंदी का जोक दिखाई दे रहा है और बीच बीच में अगर उछाल देता है, देगा, टाइम के साथ मैं बता सकता हूँ देगा। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो उसका भरपूर फायदा उठाइए, लेकिन आपके पास प्रॉपर लेवल्स टाइम चाहिए। हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकली लेवल्स है, टाइम है, सब कुछ है जो ट्रेनिंग में हम सिखाते हैं। हमारा ट्रायल भी पेड है, हमारा 70-30 भी एडवांस में है। सब कुछ बिना पैसे, यहाँ हम कुछ नहीं करते। तो पूरा वीक ऐसा है, फिर अगला वीक का फोरकास्ट तो आएगा ही,
लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो गौर से सुनिएगा। अब की बार जो आगे का टाइम आ रहा है, मैं ओवरऑल टाइम पे टाइम बताते जाऊंगा, लेकिन 2020-21 के अंदर बैंक निफ्टी का आपको 2003-2011 आपको हंसी आएगी, क्योंकि जब 31,000 बैंक निफ्टी थी तब हमने बोला था, निफ्टी तब बहुत लंबी थी और हमने उस टाइम 8,000 का टारगेट दिया था, तभी लोग हंसते थे। और आज भी आपको हंसी आएगी शायद कि इसका 2003 और 2011, क्योंकि कैंडल ऐसी ही पड़ती जाएगी। टेक्निकल वालों को सलाह है वो देखते रहें कि कहाँ मैच हो रही है और लंबे में जाए, क्योंकि नज़दीक में तो आपको दिखाई देगी तो शायद आप तेज़ी में बैठ जाएंगे। मैं आपको, ये मेरा एस्ट्रोलॉजी चार्ट ओपन है। दो 2017 का लो टूटेगा 13,300 का था, फिर 2015 का 9,433 और लास्ट में बस वही 2015 में लो 9,033 से 8,024 वहां तक छूने आ सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें, ये बहुत कंजर्वेटिव मैं बोल रहा हूँ, उससे भी नीचे जाए तो नई बात नहीं है। फिर आगे 2021 खत्म होने आएगा, राजनीतिक उटक पटक बहुत है, यही पक्ष रूलिंग पार्टी में ही बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्या आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो मैं जानता नहीं हूँ। यहाँ मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी भलाई में है। आपको हंसना है तो हंस लीजिएगा अभी से ही, फिर रोने की बारी ना आ जाए, क्योंकि ये होने वाला है। मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। जैसे ही आपका 2021 खत्म होगा कि 2022 में आप एंटर होंगे, तभी एक नया मार्केट नया रूप लेगा। डाउ में भी इतनी गिरावट है, तभी जाएगी ये निफ्टी, बैंक निफ्टी। तभी गोल्ड, अभी तो 50,000 तो दिखता ही है, लेकिन हमारा टारगेट 75,000 और सिल्वर उससे आगे जाएगी। 2022 से 25 तक ये वीडियो को सेव करिए, याद रखिए, भूल ना जाइए, शेयर कीजिए, बेल का बटन दबाइए, ताकि मैं कभी भी आधी रात को दरवाजा खटखटा के बोल दूंगा कि कल गिरने वाला है, आप चूक जाएंगे। ये कोई लालच नहीं दे रहा हूं, यही सत्य है। शेयर करना ताकि कम लोगों की मौत हो।
और हमारा प्रेम का, करुणा का यही भाव है कि जितने लोग हमारी निश्रा में आ जाए, प्रेम करुणा हूंफ मिल जाए। क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी को आर्थिक भी मदद दे रहे हैं। मैं डायरेक्ट खाना नहीं परोस रहा हूं, मैं इसी तरह से आर्थिक मदद कर रहा हूं जिसमें मेरा भी चलता है घर, आपका भी चलता है घर। चाहिए क्या? तीसरी शक्ति जो बैठी है। और दूसरा, ये वीडियो लंबी है थोड़ी, जितने पॉइंट्स है मैं बोल देता हूं। अगर अब हमने, इन किसानों ने खेत में दवाई का प्रयोग बंद नहीं किया और गोबर का प्रयोग चालू नहीं किया, तो बहुत बड़ी मुश्किलें आगे खड़ी हो जाएगी। देखिए, हमें एक दाने के बदले में 1000 दाना क्यों दे रहा है ईश्वर? क्योंकि इसमें सभी प्रकृति की चीजों का हिस्सा है, सबका हिस्सा है। अकेले आप और मैं खाने वाले नहीं है। आप दवाई डाल के इन चीजों को मार डालते हैं, जो अच्छी भी है बुरी भी है। ये वीडियो इसलिए भी शेयर करना कि किसानों तक पहुंचे। इसमें प्रेम है, करुणा है, वो दाने में स्वाद रहेगा, आपकी ह्यूमैनिटी बढ़ाएगा। तो ये था हमारा निफ्टी का भी फोरकास्ट आ गया, ध्यान का भी आ गया, राजनीति की जो सही चीज है दिखाई दे रही है हमें, वो हमने आपको बता दिया। अब कल परसों डेली वाला लेके मिलेंगे। सिर्फ रेंज है, वो है, क्या लगता है, अगर मन में आ गया तो मैं दे दूंगा। और इसका प्रीमियर सुबह 8 बजे होगा, 8 से 9 में ये वीडियो आप देख पाएंगे। ये मेरी धरती है, मेरा हिंदुस्तान है, और नेता भी मेरे हैं, सभी मेरे हैं, और मेरे को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। मैं कोई नेता से नफरत नहीं करता, कोई बाबुओं से भी नफरत नहीं करता। मेरी इतनी ही प्रेम है, इतना ही करुणा है उनसे। बस आप भी सही रास्ता चुन लीजिए। आपका भी देश है, हम भी आपके हैं। सबको हूंफ दे, प्रेम दे, करुणा दे। शुक्रिया। आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी पेज को लाइक कीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए, और रोज ध्यान कीजिए। हो सकता है तो 5 मिनट 10 मिनट, करने को तो बहुत कुछ करते हैं, 5-10 मिनट वैसे भी कभी बैठा कीजिए। जो सोच आनी है आने दीजिए। कहीं आपके लिए भी महावीर बुद्ध ने रास्ता खोल के रखा है। तो शुक्रिया सभी को, उषु प्रणाम, जय हिंद, जय हिंद।